और मैं घर घर जाकर ये काउंटिंग करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन लोकदल की दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है। हम इसी गठबंधन को ही वोट देने हैं हमारे को। चौटाला परिवार है, इनके हर परिवार के साथ घरेलू रिलेशन है। को नौकरी दिया, रोजगार दिया, पक्की गलियाँ, पक्की सड़कें और की संबंधी है, सब लोगों को मान सम्मान करते हैं, साथ में खड़े रहते हैं। कहती है जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, वो रिकॉर्ड तोड़ रैली हुई है। यहाँ कोई जनाधार नहीं है जी। अच्छा, और कांग्रेस का मुश्किल है। अगर हमारी शैलजा जी हमारे समाज की ऐसी वर्ग की हमारी नेता है, समाज की नेता है, अगर वो पार्टी में आए तो हम उसका बहुत धन्यवाद करते हैं। क्यों हमारे काने मामे ना तो क्या, शाने मामे ना तो कानो मामी चोखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली टाइम्स और मैं हूँ एकता आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा जिले के एलनाबाद में। तो चलिए यहाँ समाज से जुड़े लोगों से बातें करते हैं, आइए मेरे साथ। तो सर, इस बार किस पार्टी का माहौल है? सर जी, बहन जी, ये बात है कि हमारे यहाँ एलनाबाद हल्का में, क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री 4-5 बार है ओम प्रकाश चौटाला जी। तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो एलनाबाद के हल्के में जो विकास किया है, यहाँ का बस स्टैंड बनाया है और यहाँ बात में हॉस्पिटल बनाया है, और गांव की जितनी जो गलियाँ हैं वो सारी ये गांव की गलियाँ हैं और शहर की गलियाँ हैं, जो सड़कें हैं गांव से जुड़ती हैं, वो सारी सड़कें बनाई है इन्होंने। और ये अभय सिंह चौटाला एक नंबर से बहुत बड़ी आदमी है। और हम इसको हर विधानसभा में उपचुनाव होते हैं, जब भी हम अभय सिंह चौटाला को जिताते हैं यहाँ से। सर, बीजेपी का भी प्रत्याशी और कांग्रेस का भी प्रत्याशी, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो पिछली बार भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे जी। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बीजेपी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है जी। अच्छा, और कांग्रेस का मुश्किल है। अच्छा, तो यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है जिन पे आपकी पार्टी काम करने वाली है? हमारी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी का और चौटाला जी की पार्टी का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, इनके मुकाबले कोई पार्टी नहीं है यहाँ एलनाबाद हल्का विधानसभा में। और ये यहाँ से हम सीट जिता कर जाएंगे तो एलनाबाद का एक एमएलए नहीं, ये यहाँ से एक मुख्यमंत्री का चेहरा है। अगर हम बात करें तो कुमारी शैलजा का अपमान हुआ था जी, और बसपा इन्होंने उन्हें न्योता दिया है अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, तो आप उस पे बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? जो अगर हमारी शैलजा जी हमारे समाज की ऐसी वर्ग की हमारी नेता है, समाज की नेता है, अगर वो पार्टी में आए तो हम उसका बहुत धन्यवाद करते हैं। क्यों हमारे समाज की सर्व नेता है वो। उसके अलावा राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके एक बयान दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है, उनकी पार्टी की सरकार आती है, तो वो आरक्षण को पूरे तरीके से ख़त्म कर देगी। एक तरीके से ये दलितों के साथ गलत व्यवहार नहीं है? नहीं जी, ये बात मैं नहीं कह सकता जी। बात मान लो, हम तो इतनी बात कह सकते हैं यहाँ की हमारे एलनाबाद विधानसभा की जो एमएलए साहब हैं, ये एमएलए की दावेदार नहीं, ये मुख्यमंत्री की दावेदार है जी। तो इस बार बसपा और इन लोगों का जो गठबंधन हुआ है उस पर आप बात करना चाहिए, आगे जाके कितना लाभकारी होने वाला है? बिल्कुल जी, हरियाणा में ये गठबंधन की सरकार है, बहुजन समाज पार्टी और जो चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, दोनों की सरकार बनने जा रही है। बताइए इस बार कौन सी पार्टी का माहौल है? लोकदल बहुजन समाज पार्टी जीतेगी जी, जीतेगी पक्का है। ऐसा क्या कारण है जो ये ही जीतेगी? काम करे जी इसने। जैसे कि क्या क्या काम हुए हैं यहाँ? बूढ़ों की पेंशन बंदी है, सब लोगों को मान सम्मान करते हैं, साथ में खड़े रहते हैं। ये तो आप बताइए कैसा क्या माहौल है, किस पार्टी का माहौल है? देखिए, जो हमारा सिरसा और एलनाबाद जो हल्का है, यहाँ तो हमेशा से जो देवीलाल परिवार है, ये किसान प्रधान क्षेत्र है, तो यहाँ माहौल की बात ही नहीं है। जो चौटाला परिवार है, इनके हर परिवार के साथ घरेलू रिलेशन है। और जो यहाँ जो किसानों के हित के अंदर जो बात करता है, वही आदमी जीतता है, और पीछे भी जीते आ रहे हैं और आगे भी जीतते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इनके सिवाय दूसरे के यहाँ कोई माहौल का मतलब ही नहीं है। इस बार बसपा और इनेलो का गठबंधन हुआ है, तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो बहुत बढ़िया बात है जी। एक मान लो दलित और किसान, ये दो ही तो समाज है मेन, जो मुख्य विकास की मुख्य धारा, और इनके साथ आने से और भी उनके बढ़िया हो जाएगी बात। समाज के लिए भी बढ़िया है और हरियाणा के लिए तो और भी बढ़िया है। तो विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, और मैं समझता हूँ ये गठबंधन जो है वो पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगा। यहाँ जो एलनाबाद जो हल्का है विशेष तौर पे, ये तो शुरू से इन्हीं का है, और यहाँ हर आदमी के ये दिल में राज करते हैं। यहाँ पारिवारिक रिलेशन है, नेता वाला राजनीति वाली बात नहीं है, यहाँ इनके पारिवारिक रिलेशन है। और ये जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, और कृषि प्रधान क्षेत्र के अंदर ये जो किसानों के हक में जैसे इन्होंने काम किया है, वो इसलिए हर किसान वर्ग और जो दलित वर्ग है वो हमेशा से इनके
पक्षधर रहे हैं। और जो बाकी बात रही भाजपा की, तो भाजपा की सरकार तो आपने पीछे देख ली होगी। भी कहते हैं ना, भी काने मामे ना तो क्या है, शाने मामे ना तो कानो मामू ही चोखो। तो अंग तो सुखी बातें है, करते तो कुछ है नहीं। जैसे किसानों के लिए देवीलाल जी ने सारी चीज़ों के लिए जो कृषि यंत्र है, ट्रैक्टर, उसमें छूट करी थी, और उन्होंने जीएसटी लगा करके चौगुने दाम किसानों से वसूल रहे। भी चलो काम भी कराएंगे ना भी कराएंगे तो ये लोगों को तेल तो नहीं निकालेंगे ना, भ्रष्टाचार तो नहीं करेंगे, वो तो ठीक है।